बिहार के मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से विनोद कुमार सिंह हिंदी विभाग में आज पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ मौजूद है। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद के सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही है। प्रगतिवाद एक बड़ा विस्तार है जिस पर हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि आप जो भी समझ जाएं वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, यानी उसकी जो ब्रीफली जिसको कहते हैं संक्षिप्त में आपको जानकारी हो। मैं आज क्लास में पुनः चीज़ों को रखूं, उससे पहले मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन ही एक विकल्प है जिसके माध्यम से आप सबसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज आद्र पक्ष चल रहा है। आद्र पक्ष में आज दाल पूड़ी और तस्मई का आयोजन था जो कि बहुत ही अच्छा रहा। धर्मपत्नी पूड़ी देने में थोड़ी कंजूसी कर रही थी। दाल पूड़ी आप जानते हैं मुझे थोड़ी पसंद है। कंजूसी करते हुए मैंने थोड़ी नाराज़गी प्रकट की, तो फिर 4-5 पूड़ियाँ, एक कटोरी तस्मई और फिर बाद में अनानास का उत्साहपूर्ण सेवन किया गया। तब आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे छात्रों छात्राओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना के दौर में अब ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी है और ये जुलाई का महीना आज से शुरू हो रहा है। इस महीने में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज प्रगतिवाद में हम एक चीज़ जिस पर बातचीत होगी, क्योंकि कल आप ही में से किसी का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा है कि शोषण किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब आज की कक्षा में दी जाएगी, यानी इसका प्रयास किया जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि शोषण किसे कहते हैं। तो शोषण शब्द ही बना है प्रताड़ित करने से, किसी को गुलामी में जकड़ कर रखना, प्रताड़ित करना, अपने अधीन कर लेना या अपने हिसाब से किसी चीज़ को चलाना, उसे हम शोषण कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि गाड़ी की स्टीयरिंग हम संभाल रहे हैं, हैंडल जिसे कहते हैं, और ये कहें कि ये शोषण है। नहीं, ये तो उसका एक स्वाभाविक क्रिया है कि गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने से ही गाड़ी को सुरक्षित चलाया जा सकता है। ये नहीं, बल्कि किसी जीव, किसी प्राणी को सताना, कष्ट देना, दबाना, कुचलना या फिर उसे किसी प्रकार की परेशानी पैदा करना ही शोषण कहलाता है। शोषण उस स्तर पे और बढ़ जाता है जब हम बड़े स्तर पूंजीपति हो जाते हैं, और पूंजीपति में चीज़ें मजदूर, आप देखेंगे कि कुछ किसान, गरीब, ऐसे लोगों तक इसकी आँच पहुँचती है। अब मान लीजिए कि किसी ने अपराध किया, तो अपराध किया तो उसे तो कैद होनी है, जेल जाना होगा। लेकिन जेल जाने के बाद वहाँ अगर उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे अनावश्यक कष्ट दिया जाए, उसे बिना कानूनी सलाह के उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाया जाए, तो यह शोषण है। यह क्रिया निश्चित रूप से परेशान करने वाली सबब है, जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को कह सकते हैं कि यह कानूनन गलत है, और उसी गलती को हम शोषण कहते हैं। इसी धरती पे आप देखेंगे कि शोषण की परिभाषा बदलती जाती है। कहीं अब तब कहें कि क्या दांतों के बीच में जीभ का शोषण हो रहा है? तो नहीं, यह तो प्रकृति का अपना एक नैसर्गिक क्रिया है, और उसी क्रिया के अंतर्गत इसे शोषण नहीं कहते। अब किसी की शादी होना, किसी का दोस्ती होना, अब ये शोषण तो है नहीं। शोषण हम उसे कहते हैं जैसे हमसे कोई जुड़ा और मैं देख रहा हूँ कि मैं ऊंचा हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से ज़्यादा स्तर ऊंचा है, तो मैं इस व्यक्ति को अपनी तरह से बनाने का प्रयास करूँगा कि मैं कहूँ कि यह दिन नहीं रात है तो रात कहो, रात को दिन कहें तो दिन कहो। लता की वह गाना आप सबको याद होगा कि जो तुम्हें मंजूर हो वही मैं कहूँगी, तुम दिन को यदि रात कहो तो मैं रात कहूँगी।
तो ये जो है समस्या, ये थोड़ी सी गलत है। आप जानते हैं कई राजनीतिक दलों में भी ये चलता है कि वह अपनी पार्टी के लिए कहते हैं कि तुम मर मिटो, जान दे दो, गलत तरीके से भी उसका प्रयोग किया जाता है। मैं किसी राजनेता या किसी विशेष राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक दलों में ये समस्या चलती है। वैसी स्थिति में ही समस्याओं को हम देखें तो उसे हम शोषण कहते हैं कि यह तो ये हुआ कि हम आपके विचारों से, आपके व्यवहार से, आपका प्रेम से हम पूरी तरह से गिरफ्त में आ गए और आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। वो चीज़ शोषण है। आप जानते हैं स्त्रियों पे, लड़कियों पे आमतौर पे शोषण होता है। अभी कल झारखंड के खूंटी में जो घटना घटी, आप सब कहीं ना कहीं अखबारों से, टेलीविज़न से, रेडियो से सुने और देखे तथा पढ़े होंगे। तो ये निर्ममता है, ये परेशानी है और इसी को हम शोषण कहते हैं। तो ऐसे शोषण से बचना है। घरों में भी बहुत ज़्यादा शोषण है। सास भी और एक स्त्री है और बहू भी, लेकिन आप देखेंगे कि सास सास बनती है और बहू बहू रह जाती है। फिर ये बहू जब सास बनेगी तो फिर ये सास बन जाती है और ये बहू को बहू समझने लगती है। ये जो शोषण की पद्धति है, इसी पद्धति ने कहीं न कहीं प्रगतिवाद को जन्म दिया। प्रगतिशीलता के अंतर्गत प्रगतिवाद पैदा हुआ, रचनाओं में चीज़ें उभर कर आई और वहीं से उसका समाधान ढूंढा गया। कल की बातचीत हम रचनाओं में शोषण से कैसे समाधान समाज के लिए हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इस पर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।